इस सीरीज में फिर से आज आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स इन सीरीज, राइट। इस पूरी सीरीज में आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, आपको कोई इसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए अब कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम वो जानेंगे कि रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये डायग्राम रखा जिसमें 3 रजिस्टर्स मैंने लिए हैं जिसका नाम है R1, R2 और R3 रिस्पेक्टिवली। उनके अक्रॉस में जो मैंने वोल्टेज दिया है वो है V, और ये सारे कॉम्बिनेशन में से जो करंट पास हो रहा है वो है I। अब पहले जो रजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज V1, दूसरा के अक्रॉस में V2 और तीसरे जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस का वोल्टेज है वो है V3। अब ये नेटवर्क को मुझे इजीली समझना है तो आपको याद रखने के लिए मैं ये ट्रिक दे रही हूं कि यहाँ पे कौन सी चीज है वो आपको अलग अलग दिख रही है। गेस, यहाँ पे जो करंट है वो R1, R2 और R3 तीनों में से एक ही करंट I पास हो रहा है, बट तीनों अक्रॉस के जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, वो उसकी वैल्यू के हिसाब से होंगे। तो अगर हमें कैलकुलेशन के लिए याद रखना है तो कौन सी चीज है वो अलग अलग है, वोल्टेज, तो हम उसको लेंगे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वो तीनों वोल्टेज का जो समेशन है वो ऑफकोर्स V जितना ही होगा। अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू IR। तीनों में से करंट तो सेम ही जा रहा है, तो V इक्वल टू IR, तो V1 तो IR1 बिकॉज करंट I और कंपोनेंट R1। दूसरे में करंट तो I बट कंपोनेंट R2। तीसरे में करंट तो I बट कंपोनेंट R3। अब हम जो लेफ्ट साइड है वो तो IR ही है, राइट साइड में से मैंने I कॉमन निकाला। अब दोनों साइड से I कट, सो अल्टीमेटली अवर आंसर वुड बी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हमारा सीरीज कनेक्शन के लिए फाइनल आंसर है। अगर हमें गिवन डेटा में 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, वॉट एवर मे बी नंबर्स, राइट, हमें सीरीज में दिया हो तो हमें रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन के लिए सिंपल शॉर्ट आउट करने का बोले, या तो हमें बोले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करो, तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर देना है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो उसके पहले मैं एक आपको कंक्लूजन दे देती हूँ फॉर दो योर इजी अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये वन शॉट प्रिपरेशन है कि सीरीज कनेक्शन के लिए आपको कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले कि फाइंड करो, तो वो क्या होगा कि हमें R1, R2 और R3 तीनों का टोटल मार देना है। मींस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सम है वो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, V2 और V3, उसका जो सम होगा वो टोटल वोल्टेज V के बराबर होगा। और तीसरा, जितने भी कंपोनेंट है सीरीज कनेक्शन में उसमें से जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। ये बेस्ट है आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, बस इतना याद रख लो, इट मीन सीरीज कनेक्शन डन, राइट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने 3 रजिस्टर्स चूज किए 20, 40 और 50 ओम के, उसको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है और उसको 220 वोल्ट मैंने सप्लाई दिया। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस और पावर लॉस, इतनी चीज हमें इसमें फाइंड करनी है। ये आपका एग्जाम का ही एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, तो मैंने आपको सामने एक नेटवर्क दौरा, उसमें ये सारी चीजें मैंने इंडिकेट कर दी जो आपको एग्जाम में भी करनी है। हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज कनेक्शन के लिए हमने अभी ही डिराइव किया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बस तीनों का टोटल मार दो, राइट। तो फाइनल आंसर वुड बी 110 ओहम। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फाइंड करना है करंट I। तो करंट I इक्वल टू V बाय R। यहाँ पे वोल्टेज हमें गिवन डेटा में 220 वोल्ट दिए हैं और हमें रेजिस्टेंस अभी ही मिला। हमें यहाँ पे याद रखना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो वैल्यू आई है ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखना है, कोई पर एक वैल्यू नहीं लिखनी है, राइट। तो 220 बाय 110, सो आंसर वुड बी 2 एम्पियर। अब हमें जो फाइंड करना है वो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। मींस पहला रजिस्टर है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो V1 तो IR1, राइट, तो I की वैल्यू 2 फिक्स और R1 की वैल्यू है 20 तो 40 वोल्ट। V2 में IR2 तो I की वैल्यू 2 40 तो 80। सिमिलर वे V3 तो IR3
राइट। तो 2 इंटू 50 मीन्स 100 वोल्ट। तो ये हमें मिले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अगर उसका आप ग्रैंड टोटल मारोगे तो 220 वोल्ट आ जाएगा। ये क्रॉस चेक है अगर आपका आंसर सही है या नहीं। और लास्ट में अब जो हमें फाइंड करना है वो है पावर लॉस। तो पावर लॉस को हम इंडिकेट करते हैं आई स्क्वायर आर की मदद से। तो आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 20, सो 80 वॉट, पावर का यूनिट वॉट। सिमिलर वे आई स्क्वायर R2, राइट, तो उसकी वैल्यू 160 वॉट। सिमिलर वे आई स्क्वायर R3, तो सिमिलर वे उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 200 वोल्ट। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.